बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी की एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, क्या होगा अगर आपको 30 दिनों तक सोने न दिया जाए? रशिया की एक जेल में कैदियों पर एक अनोखा तजर्बा किया गया। आखिर इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको इस अनोखे तजर्बे के बारे में बताएंगे। नींद हर इंसान की सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आम इंसान की बात की जाए तो वो अपनी ज़िंदगी का तीसरा हिस्सा सोकर गुजारता है। अगर कोई इंसान 24 घंटों तक भी ना सोए तो उसका सर दर्द करने लगता है। सोचिए कि अगर इंसान को 30 दिन तक ना सोने दिया जाए तो क्या होगा। नाज़रीन इकराम, 1940 में रूस की एक जेल में कुछ साइंटिस्ट कुछ कैदियों के पास गए और इन कैदियों को आज़ाद करने का वादा किया। ऐसे कैदी जो इस तजर्बे में हिस्सा लेंगे उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इन कैदियों को ज़रा भी मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। इन साइंटिस्ट ने एक ऐसी गैस बनाई थी जो किसी इंसान को भी बगैर सोए 30 दिनों तक जगाए रख सकती थी। साइंटिस्ट इस गैस का तजर्बा करना चाहते थे। साइंटिस्ट ने जेल से 5 कैदियों को चुना और इन 5 कैदियों को एक कमरे में लाया गया जहां उनके लिए 5 बेड थे। इन कैदियों के लिए खाना, किताबें और सिर्फ एक वॉशरूम था। और इन सब चीज़ों के साथ साथ वहाँ एक गैस भी थी जो ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उस कमरे में छोड़ी जानी थी। नाज़रीन इकराम, जो इस एक्सपेरिमेंट का सबसे ज़रूरी हिस्सा था वो ये था कि अगर ये तजर्बा कामयाब होता तो ये गैस रूस के फौजियों को सुपर ह्यूमन बना सकती थी। इन कैदियों पर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो पहले दिन साइंटिस्ट इन कैदियों को शीशे की विंडो से देख सकते थे, क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं थे और वो माइक्रोफोन से उनकी आवाज़ें भी सुन सकते थे। शुरू में सब ठीक चल रहा था और कैदी तजर्बा पूरा होने के लिए, रिहा होने के लिए बेताब थे। लेकिन 5वें दिन चीज़ें बदलने लगीं। कैदी खुद को अपने आप से बातें करने लगे। साइंटिस्ट माइक्रोफोन से उनकी बातें सुन रहे थे। 9वें दिन एक कैदी चिल्लाते हुए कमरे के चक्कर काटने लगा। वो बिना रुके 3 घंटों तक चिल्लाता रहा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाकी 4 कैदियों को उसके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहीं दीवार के साथ लगे बैठे रहे। 15वें दिन वो सब कैदी उस कमरे के कोने में ऐसे छुप गए कि खिड़की से भी नजर नहीं आ रहे थे और ना ही उनकी आवाज़ आ रही थी। जब साइंसदानों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्हें कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ा। लेकिन दरवाज़ा खोलने से पहले साइंटिस्ट ने उनमें से एक कैदी को आज़ाद करने का वादा किया जो आराम से बैठा रहेगा। इनमें से एक का जवाब आया, हम आज़ाद नहीं होना चाहते। कैदियों को इस गैस की लत लग चुकी थी। जैसे ही साइंटिस्ट ने दरवाज़ा खोला, इन्हें एक खौफनाक मंजर नज़र आया। वो कैदी बदल चुके थे। उनमें से एक की लाश ज़मीन पर अपने ही खून में लथपथ पड़ी थी और बाकी 4 भी मौत के करीब थे। वो अपने ही जिस्म को नोच कर खा रहे थे और अपने हाथ और पाँव का मांस नोच रहे थे। इतना खौफनाक मंजर देखकर साइंटिस्ट ने कुछ गार्ड्स को बुलवाया, लेकिन कैदियों का पागलपन हद से बढ़ चुका था। उन्होंने गार्ड्स पर हमला कर दिया और एक गार्ड को गले पर काट कर कत्ल कर दिया। बाकी गार्ड्स ने बाकी कैदियों को पकड़कर काबू कर लिया। नाज़रीन इकराम, 3 कैदियों को वापस कमरे में बंद कर दिया गया और एक कैदी को डॉक्टर के पास लाया गया ताकि डॉक्टर से ये जान सके कि इन कैदियों में क्या तब्दीलियां आई हैं। उस कैदी ने भी डॉक्टर पर हमला कर दिया और इस कैदी को गोली मार दी गई। इसके बाद साइंटिस्ट समझ चुके थे कि ये एक्सपेरिमेंट ख़तरनाक है और इसे जारी नहीं रखा जा सकता। इस अजीब एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, आपके ख्याल में कोई कितनी देर तक बगैर सोए रह सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल आदिल अवान 6 टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।